नमस्ते मित्रों। फसली सीज़न चल रहा है, लोग फसल कटाई कर रहे हैं। इस सीज़न में विशेष करके जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, साइनस है, नज़ला है, जुकाम रहता है, अस्थमेटिक एलर्जी है, उनको बड़ी भारी परेशानी आती है। नाक से पानी गिरना, छींके आना, फेफड़े जैम होना, इस प्रकार की समस्याएं लगभग इन रोगियों को इस सीज़न में विशेष करके जकड़ लेती हैं। उससे बचाव के लिए कई सारे साधन आप प्रयोग कर सकते हैं। नियमित प्राणायाम आप करते हैं तो आप समस्या से बचे रह सकते हैं। अनुलोम विलोम इसमें विशेष लाभदायक होता है। वैसे भस्त्रिका और कपालभाति भी लाभ करते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम जितना ज़्यादा आप करते हैं उतना लाभदायक होता है। दूसरा, ये भोजनचर्या पर ध्यान दें, भूख से थोड़ा कम खाएं। भूख से कम खाने पर भी रोग का प्रभाव नहीं रहता शरीर पर, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तला हुआ, चिकना, ठंडा, खट्टा इनका प्रयोग ना करें। और शाम के समय कई बार गर्मी महसूस होती है और रात में ठंड हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। रात में पंखे चलाते हैं तो धीरे चलाएं, और यदि रात को चला भी लिया है तो आधी रात जब ठंड होती है तो उस समय पंखे को बंद कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान रखें। सवेरे उठते हैं तो हल्का कपड़ा ओढ़ लें जिससे कि एकदम से ठंड ना लगे। बहुत सारे लोग बिस्तर में है, एकदम से उठ के चल देते हैं तो ठंड लगने से फिर छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, दिक्कत बढ़ जाती है। उसके साथ साथ आप जल नेति अथवा सूत्र नेति, नाक में वो डालने वाली एक रस्सी होती है, आपको पहले भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, आपने कई बार देखी होगी। ये सूत्र नेति होती है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। नासिका में डाल के गले से निकाल देना और फिर घर्षण के साथ बाहर निकाल देना, फिर इसी प्रकार दूसरी नासिका में। तो ये रेगुलर आप कर सकते हैं। जल नेति आप रेगुलर कर सकते हैं। इनके करने से भी आप समस्या से बचे रह सकते हैं। यदि आप ये ना कर पाएँ तो आप ज्योतिष्मती तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये अंदर जमे हुए कफ को बाहर निकाल देता है। मस्तिष्क संबंधी समस्या हो, नाक की, गले की, कैसी भी समस्या हो, बहुत ज़बरदस्त प्रभाव करता है। लेकिन ये लगता है, थोड़ा तीखा होता है, सभी इसको नहीं डाल सकते। तो इसलिए आप दूसरा तेल प्रयोग कर सकते। अणु तेल बहुत सस्ता है, मात्र 40 रुपये का, और ये लगता भी नहीं है, ये झलझलाहट, चरमराहट नहीं करता। आप इसको भी डाल करके अपनी समस्या से बचे रह सकते हैं। इसका रेगुलर प्रयोग आप कर लें 2, 3, 4 महीने, तो समस्या से मुक्ति हो सकती है। कुछ इसमें भी डालने में दिक्कत महसूस करते हैं तो आप बादाम रोगन सिरीन का, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आप नासिका में डाल सकते हैं। या आपके पास गाय का देसी घी है तो उसको भी आप नासिका में रेगुलर प्रयोग करें तो आप इस समस्या से बचे रह सकते हैं। फिर भी किन्हीं को ज़्यादा दिक्कत यदि हो जाती है तो आप हमारी ब्रोंकोम वटी है, एक एक गोली दिन में 3, 4, 5 बार तक भी चूस सकते हैं। इसको गले में खराश हो, चाहे फेफड़ों की रुकावट हो अथवा एलर्जिक हो, सभी में ज़बरदस्त लाभ करती है। किन्हीं को बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम हो तो स्वासारी गोल्ड ले सकते हैं। और इनसे भी यदि आपका काम न बढ़े, बाई चांस, देखो इतना आप रेगुलर करते हैं, भोजनचर्या, दिनचर्या ठीक रखते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं समझता कि आपको कोई कमी रह सकती है। फिर भी आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप हमारे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप दूर से हैं तो, यदि आप नज़दीक से हैं तो आप आकर के हमसे मिल सकते हैं। हमारा पता है पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। हमारा फ़ोन नंबर 8950096227। इतना आप ध्यान रखेंगे तो आप समस्या से बचे रहेंगे। अदरवाइज़ आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं इस समस्या के रोगी, क्योंकि ये सीज़न फसली होता है। फसल कटाई और कढ़ाई जब होती है तो वातावरण के अंदर बहुत बारीक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े जाम हो जाते हैं। तो आप बचें और अपने परिवार को बचाएं। प्रणाम।